कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। धर्मशास्त्र के अनुसार जिस दिन अर्धरात्रि में चतुर्दशी हो उसी दिन शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। वहीं ईशान संहिता के अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को भोलेनाथ दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिव पुराण में उल्लेखित एक कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और भोलेनाथ ने वैराग्य जीवन त्याग कर गृहस्थ जीवन अपनाया था। इस दिन विधिवत आदिदेव महादेव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं व कष्टों का निवारण होता है। आइए आपको बता दें कि महाशिवरात्रि व्रत का शुभ मुहूर्त कब से शुरू हो रहा है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि है और इस दिन व्रत रखने वाले भक्त अगले दिन यानी 19 फरवरी को पारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 19 फरवरी की सुबह 6:57 से शुरू हो रहा है और दोपहर 3:33 तक रहेगा। ऐसे मुहूर्त में पारण करना शुभ रहेगा। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 18 फरवरी 2023 को रात 8:02 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 19 फरवरी 2023 को शाम 4:18 पर समाप्त होगी। चूँकि महाशिवरात्रि की पूजा निशिता काल में मतलब कि रात को की जाती है, इसलिए यह त्यौहार 18 फरवरी को ही मनाना उचित होगा। आइए जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा में किस विधि से करनी चाहिए और साथ ही जानेंगे एक महा उपाय के बारे में। पूरे साल शिव जी की पूजा का फल एक दिन में पाने के लिए शिव भक्त फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के अवसर पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करने का बड़ा महत्व है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए रुद्राभिषेक कर पाना थोड़ा कठिन है। हर कोई इसे नहीं कर पाता। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की पूजा आप कैसे करें जिससे आपको पूजा का पूरा लाभ मिले। इस विषय में शिव पुराण में काफ़ी कुछ कहा गया है। त्रिपुंड की शुरुआत से होती है पूजा। भगवान शिव की पूजा में त्रिपुंड का विशेष महत्व है। अब त्रिपुंड क्या होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से पहले चंदन या विभूत को 3 अंगुलियों में लगाकर सिर के बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ त्रिपुंड लगाएं, यानी कि लेफ्ट से राइट तक माथे पर 3 लाइन बनाते हैं, उसी को त्रिपुंड कहते हैं। बिना त्रिपुंड लेपन किए शिव का अभिषेक करना बहुत फलदायी नहीं होता है। भगवान का अभिषेक करने के बाद उन्हें भी त्रिपुंड जरूर लगाएं। इससे आरोग्य और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में बताया गया है कि दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करने पर भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप इनमें से कोई वस्तु नहीं अर्पित कर पाते हैं तो केवल 1 लोटा जल में गंगा जल मिलाकर ही शिव जी का भक्ति भाव से अभिषेक करें। अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। पूजा में बेलपत्र चढ़ाने का नियम। शिव जी की पूजा में बेल के पत्तों का बड़ा ही महत्व है। बेल को साक्षात शिव स्वरूप बताया गया है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा में बताया गया है कि एक शिकारी वन्य जीवों को मारने के लिए रात में बेल के वृक्ष पर रात भर बैठा रहा और नींद ना आए इसलिए बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोगवश उस स्थान पर शिवलिंग था। रात भर बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरते रहने से शिकारी के सामने भगवान शिव प्रकट हो गए और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन गया। शिव पुराण में कहा गया है कि 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा ना हो उसे शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है।
वैसे तो एक बेलपत्र अर्पित करने से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन संभव हो तो 11 या 51 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। अब उस विशेष उपाय के बारे में भी जान लीजिए जिसे हमें महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। मन में भगवान शिव की सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस उपाय को करने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति अगर किसी परेशानी से लंबे समय तक पीड़ित है तो बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं। भगवान शिव ने अपनी पूजा में अक्षत के प्रयोग को महत्वपूर्ण बताया है। शिवलिंग के ऊपर अटूट चावल जरूर चढ़ाएं। अगर संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र में अटूट चावल 1.25 मुट्ठी रखकर शिव जी का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के पास रख दें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना अधिक संभव हो जप करते रहें। इस विधि से शिवलिंग की पूजा गृहस्थों के लिए शुभ माना गया है। इससे आर्थिक समस्या दूर होती है। अपनी पूजा विधि में इस उपाय को जरूर अपनाएं। आप सभी शिव भक्त शिव जी का अभिषेक करने के लिए बहुत से भक्त दूध का प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध मौजूद हो तभी शिव जी का अभिषेक दूध से करें। उबला हुआ दूध पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव पूजा में कच्चे दूध का ही प्रयोग करने का नियम बताया गया है। अगर किसी भी वजह से शिव भक्त दूध का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं तो दूध से प्रयोग करने के बजाय ठंडे जल से ही पूजा करना उत्तम है। भगवान शिव शंकर परम कृपालु, परम दयालु और भोलेनाथ हैं। वो अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा किया हुआ को वह बहुत मानते हैं। तो बोलिए भोलेनाथ की जय। व्रत रखने वाले दिन भर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और पूरा दिन निराहार रहें। पर जो रोगी या बीमार और कमज़ोर और बूढ़े हों वो दिन में फलाहार लेकर रात्रि पूजा कर सकते हैं। शिव पुराण में रात्रि के चारों प्रहर में शिव पूजा का विधान है। शाम को स्नान करके किसी शिव मंदिर में जाकर अथवा घर पर ही शिव पूजा करें। व्रत रखने वाले को फल फूल, चंदन, बिल्वपत्र, धतूरा, धूप दीप से रात के चारों प्रहर में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही भोग भी लगाना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अलग अलग तथा सबको एक साथ मिलाकर पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराकर जल से अभिषेक करें। चारों प्रहर की पूजा में शिव पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का जाप करें। भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान इन 8 नामों से फूल अर्पित कर भगवान शिव की आरती और परिक्रमा करें। अगले दिन 19 मार्च बताए हुए पारण के मुहूर्त में नहाकर भगवान शिव शंकर की पूजा करने के बाद व्रत का समापन करें। इस विधि से भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहेगी। आप सदा खुश रहें और सदैव ही आप सबका मंगल हो। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।